सदियों पहले एक घने जंगल में परियों की एक छुपी हुई जादुई दुनिया आबाद थी। ये जगह बेहद हुसैन थी। चमकते हुए फूल, सरगोशियां करते दरख्त और गिनगिनाती नदियां। वहाँ एक सख्त कानून था। सूरज गुरूब होने के बाद कोई भी मनहूस वादी में कदम न रखे। लोना नामी आए कहीं पड़ी जिसकी चांदी जी सी चमकदार परों और नीली झील जिसी आंखें थीं। क्या सोचते रहती कि ही है कानून क्यों है। बुजुर्गों ने बसातना खा था को हाँ एक होलनाक अब्ददाज भी है, मगर कोई तफसील नहीं बताता था। एक रात जब आसमान पर जिते बादल छाए हुए थे, लूना ने फैसला किया कि वो खुद असराज को दरियाफ्त करेगी। मंजर सरगोशियां करती तारीकी। जैसे ही लोना वादी में दाखिल हुई, हवा अचानक ठंडी हो गई। दरख्तों की शाखें अजीब व गरीब शक्ल में मरने लगी, जैसे साए इसका पीछा कर रहे। उनों की रोशनी गायब हो चुकी थी और उनकी जगह कहीं दूर से आती सरगोशियां गूंजने लगें। लोना, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। इसके पैरों में कपक भी दौड़ गई, मगर वो आगे बढ़ती रही। तभी अस्किंजरा एक कदीम परियों के मज़ार पर पड़ी जो सियाहबीलों में जकड़ा हुआ था। पहले ये सिन हरी पत्थरों से बना था, मगर अब टूटा फूटा और नहुस्त में डूबा हुआ था। इस यूकत एक साए है हरकत में आया। वो हाइकर असरार शख्सियत थी। एक लंबा सियाह बादे में लिपटा वजूद, जिसकी आंखें सरहानगारों की तरह ढक रही थीं। मंजर भटकी हुई परी लोना खौफजदा हो, लेकिन जब वो शख्सियत करीब आई तो इसने चौंक कर पहचान लिया। ये सलीन, वो खोई हुई परी शहजादी थी जो सदियों पहले गायब हो चुकी थी। मगर कुछ अजीब था। सलीन के पुरों में दरारें थीं, उसका लिबास फटा हुआ था और इसका चेहरा चांद की तरह सफ़ेद और बेजान लग रहा। फौरन यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि वो जाग जाए, सलीन ने सरगोशी की। कौन जाग जाए? लोना ने पूछा। इससे पहले कि सलीन जवाब दे पाती, ज़मीन हिलने लगी। एक गहरी गर्जदार आवाज़ फ़ज़ा में गूंजी और मज़ार से सयाद हवा उठने लगा। अचानक धुएं के बीच से एक भयानक मखलूक निकल आई। एक साए की शक्ल का वहशी दरिंदा, जिसकी आंखें दहकती हुई आग जैसी और पंजे खंजर की मानंद नोकीले थे। मंजर शर, खौफनाक मुकाबला। सलीन ने लोना का हाथ पकड़ा। भागो! दरिंदे ने एक खौफनाक चीख मारी और पूरा जंगल अंधेरे में डूबने लगा। दरख्तों की रे ज़मीन से बाहर निकलकर सांपों के तरह हल पिटने लगें। लोना की सांसें रुकने लगी, मगर सलीन ने एक कदीम जादू पड़ा और एक सुनहरी रोशनी फूट निकली, जिसने दरिंदे को पीछे धकेल दिया। वह दोनों तेजी से उड़ने लगे, मगर दरिंदान के पीछे था। परियों के असर ज़मीन का दरवाज़ा करीब था, लेकिन वहशी दरिंदा और ज़्यादा तेज़ हो गया। लोना जंगल के किनारे पर जा गिरी। इसके पेड़ों पर गिर्द जमी हुई थी और इसकी आंखों में खौफ था। बुजुर्ग पड़ियाँ उसे देखकर दौड़ती हुई आई। जब लोना ने पूरी कहानी सुनाई तो सब खामोश हो गए। सर्ज खा लिया, जैसे किसी पर अनी हकीकत को तस्लीम कर रहे हों, लेकिन वो जानते थे कि बद्दाख्त तमन्ने हुई थी, सिर्फ कमज़ोर पड़ी थी। और तब से जंगल में एक वार्निंग हमेशा के लिए बाकी रही। सूरज गुरूब होने के बाद मनहूस वादी में कदम मत रख। कुछ रातों में जब तेज़ हवाएं चलती हैं, परियां अब भी जंगल के अंदर एक धीमी सरगोशी सुनती हैं। लोना, मुझे याद रखना।